नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड के मानव भूगोल के सिद्धांतों में दूसरे सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल का दूसरा सिद्धांत है पार्थिव एकता का सिद्धांत, या इसको अंतर संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार संसार के सभी भौगोलिक तथ्य, चाहे वो भौतिक हो या सांस्कृतिक हो, जड़ हो या चेतन हो, वे एक दूसरे से किसी न किसी रूप में संबंधित होते हैं, संबंधित होंगे ही होंगे। यानी किसी भी तथ्य का पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व विद्यमान नहीं है। किसी भी प्रदेश में मानव जीवन का विवेचन के लिए वहाँ की भौगोलिक दशाओं का अध्ययन आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मानव जीवन है वो उनसे संबंधित होता है। इसलिए हम वहाँ की भौगोलिक दशाओं का अध्ययन भी करेंगे। इसलिए मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी का अध्ययन भी माना जाता है। जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल, उन्होंने पार्थिव एकता के सिद्धांत को ही प्रमुखता प्रदान की थी। वे संपूर्ण विश्व को, फ्रेडरिक रेडजेल संपूर्ण विश्व को उसके व्यक्तिगत तत्वों के रूप में नहीं, बल्कि सभी तत्वों के समष्टि के रूप में देखते थे। फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल के दृश्य पर्यावरण से संबंधित होते हैं, और पर्यावरण है वो भौतिक दशाओं का एक योग होता है। इसी प्रकार रेडजेल की शिष्या कुमारी सेम्पुल के अनुसार मनुष्य का वैज्ञानिक अध्ययन उस भूमि को जिसे वे जोतता है, अर्थात अथवा वे भूमि जिस पर वे यात्रा करता है, अथवा उस समुद्र को जिससे होकर के वे व्यापार करता है, को अलग नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ब्लास ब्रूंस डिमांजिया, इन्होंने भी पार्थिव एकता के सिद्धांत को मानव भूगोल का प्रमुख सिद्धांत माना था। तो वाइडल डीला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित है, और केवल उसी के माध्यम से उनकी व्याख्या की जा सकती है। यानी पार्थिव एकता एक सार्वभौमिक सत्य है जो हर देश काल में विद्यमान होती है। जिस प्रकार ब्रह्मांड में विभिन्न नक्षत्र एक दूसरे की आकर्षण शक्तियों के कारण संतुलित रहते हैं, उसी प्रकार भूतल पर भी विविध प्रकार के भौगोलिक तथ्य एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और आपस में संबंधित होते हैं। इसी प्रकार अमेरिकी भूगोलवेत्ता हंटिंगटन के अनुसार भौतिक पर्यावरण के सभी तथ्य एक दूसरे से प्रभावित और संबंधित होते हैं। इसलिए किसी एक तथ्य को समझने के लिए उससे संबंधित दूसरे तथ्य उनकी जानकारी भी आवश्यक हो जाती है। इस प्रकार अंतर संबंध का सिद्धांत ये प्रतिपादित करता है, विश्व के किसी भी भौतिक या मानवीय तथ्य को एकाकी या स्वतंत्र नहीं माना जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक तथ्य अन्य अनेक तथ्यों से संबंधित होता है। इस सिद्धांत को हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। जैसे पर्वत और नदियाँ भूतल पर भिन्न इकाइयों के रूप में दिखाई देती है, किंतु अगर उनकी उत्पत्ति और विकास को देखें तो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से वो एक दूसरे पर आधारित है। अर्थात पर्वत है वो नदियों के उद्गम स्थल होते हैं। इसके साथ ये भी सत्य है कि संसार के सभी मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति जिन भूसंधियों से हुई है, उनमें हजारों वर्षों तक मलबे का जमाव नदियों ने किया था। इसी प्रकार पृथ्वी के ऊपर समस्त वायुमंडलीय दशाएं वो सूर्य तक से नियंत्रित होती है। जैसे भूतल पर तापमान का जो असमान वितरण पाया जाता है, वो वायुदाब में भिन्नता उत्पन्न करता है, जिससे विभिन्न प्रकार की वायुमंडलीय दशाएं, हवाएं, आंधी तूफान, चक्रवात ये उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा तापमान में जब बहुत अधिक ह्रास हो जाता है, तापमान कम हो जाता है, तो इससे कोहरा, ओला, ओस ये सब उत्पन्न होते हैं। सूर्य तप के कारण ही वाष्पीकरण और वर्षा की क्रियाएं वो संचालित होती है। इस प्रकार पृथ्वी तल पर और वायुमंडल में स्थित सभी दृश्य सूर्य तप से नियंत्रित होते हैं और परस्पर संबंधित भी, वनस्पति भी आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। सामान्यतः देखते हैं तो जलवायु को वनस्पतियों का नियंत्रक माना जाता है। यानी एक विशिष्ट जलवायु प्रदेश है, उसमें कुछ विशेष प्रकार के वृक्ष और वनस्पतियां ही पनपती है। जैसे हम भूमध्य रेखीय भाग की बात करें, भूमध्य रेखीय प्रदेश की, तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में वर्ष पर ऊंचा तापमान रहता है, अधिक आर्द्रता रहती है और वर्षा भी अधिक होती है। इस कारण वहाँ पर सघन वृक्ष और ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। जबकि मरुस्थलीय भागों में वर्षा की कम मात्रा होने के कारण शुष्कता अधिक होती है। इस कारण वृक्षों का विकास नहीं हो पाता है और केवल कहीं कहीं तो कंटीली झाड़ियाँ ही पनपती है। इससे सिद्ध होता है कि जो वनस्पतियाँ हैं वो जलवायु का परिणाम होती है।
अब विभिन्न प्रदेश की वनस्पति और पशु जगत में भी घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। जैसे घास के मैदान है उसमें घोड़े, भेड़, बकरियां ये अधिक पाए जाते हैं। इसी प्रकार जो अन्न और कृषि उपजों पर जीवन बताने वाले पशु है, पक्षी है, वो कृषि प्रदेशों या खेतिहर क्षेत्रों में अधिक विकसित होते हैं। इसी प्रकार पारस्परिक अंतर संबंध केवल प्राकृतिक तत्वों के मध्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समस्त सांस्कृतिक तत्व भी विभिन्न प्राकृतिक तत्वों से संबंधित होते हैं। एक सांस्कृतिक तत्व का अन्य सांस्कृतिक तत्वों से भी संबंध होता है और इसी प्रकार मानव भूगोल के विभिन्न तथ्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं। स्वयं मनुष्य जो मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है, प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार के पर्यावरणीय जो तत्व होते हैं उनसे घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। मनुष्य अपने कौशल या विवेक से अपनी आवश्यकता अनुसार जो प्राकृतिक तत्वों में परिवर्तन करके सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण करता है। तो इस प्रकार प्रकृति और मनुष्य परस्पर बंधे हुए हैं, जिनमें परस्पर अंतर्क्रिया होती है। जनसंख्या वितरण के मानचित्र पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो मनुष्य और भौगोलिक पर्यावरण के मध्य संबंध हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है। कुछ विशिष्ट प्रकार की मानव उपयोगी और उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में ही मानव का विकास अधिक होता है, अर्थात जनसंख्या घनत्व अधिक कहाँ पाया जाता है? जैसे समतल मैदानी भाग, गंगा का मैदान, म्यांमार में इरावदी घाटी, चीन में यांगत्से घाटी, इसी प्रकार मिस्र में नील घाटी, ये अधिक संख्या में अधिक मानव को आकर्षित करते हैं, क्योंकि जल के बिना मानव का जीवन संभव नहीं है और पीने और घरेलू प्रयोगों से लेकर के सिंचाई और औद्योगिक कार्यों तक जल अनिवार्य। इसलिए मानव बस्तियां होती है वो प्रायः किसी जल स्रोत के पास ही बसाई जाती है। जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले प्राकृतिक कारकों में जलवायु भी सर्वाधिक शक्तिशाली तत्व है, क्योंकि विश्व की अधिकांश जनसंख्या उपोष्ण और शीतोष्ण भागों में पाई जाती है, जहाँ पर तापमान भी मध्यम होता है और सामान्य वर्षा भी प्राप्त होती है। खनिज संसाधन वाले क्षेत्र होते हैं वो भी जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया का कूलगार्डी और कालगुरली मरुस्थलीय क्षेत्र, यूरोप में 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित कोयला पेटी में ग्रेट ब्रिटेन से लेकर के रूस तक अधिक औद्योगिक विकास होने के कारण और उच्च नगरीकरण के कारण जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इस प्रकार अंतर संबंध का सिद्धांत ये स्पष्ट करता है कि संसार के जड़ और चेतन सभी तथ्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। स्वयं मनुष्य पर्यावरण का अभिन्न अंग है, जो पर्यावरण के विभिन्न तत्वों से प्रभावित होता है, उन्हें परिवर्तित और संशोधित करके सांस्कृतिक तत्वों को उत्पन्न करता है। समस्त भौगोलिक घटनाएं पृथ्वी की सार्वभौमिक एकता से संबंधित है, अतः मानव भूगोल के तथ्यों के विश्लेषण में ये स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है कि उन पर किन किन परिस्थितियों का और कितना प्रभाव पड़ता है।